30 तक ज़्यादा निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। रिन्यूएबल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा है कि रिन्यूएबल में फाइनेंसिंग के लिए इरिडा का फाइनेंस बेस बढ़ाना होगा। भूपिंदर सिंह भल्ला से खास बातचीत की लक्ष्मण रॉय ने। 2030 तक जो टारगेट है उसके हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा टोटल जो अनुमान है, जिसमें हम एफडी जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाहिए है खर्चा, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए है, इसके अलावा ट्रांसमिशन में चाहिए। 3 बड़े बड़े मैं कहूँगा सेक्टर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी के इसमें है। हमारा ये अनुमान है कि इसके लिए पूरे के लिए करीबन 23 लाख से 25 लाख करोड़ की 23 लाख से 25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। इस 25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन में फंडिंग की बात करें तो IRDA, चूँकि आपकी अपनी फंडिंग एजेंसी है, बहुत अच्छे से काम भी कर रही है, उससे कितना एक्सपेक्ट करें, कितना फंड उनका कुछ टारगेट है? हमने तो अभी तक उनका कितनी आएगी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी उनकी जो लोन बुक है करीबन 50,000 करोड़ की, क्योंकि ये छोटी NBFC है। एक और बात है ना, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन REC वो बड़े हैं, इरिडा छोटा है, अच्छा काम किया है लेकिन छोटा है। अब इस छोटे को हमने बड़ा करना है, तो अब उसके दो प्लान है। फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल इक्विटी इन्फ्यूजन किया, हमने इक्विटी दिया उनको 1500 करोड़ 22-23 में। अब उसको बाद इन्होंने इस बार अभी IPO किया है। इसमें एक सवाल मेरा ये बनता है, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि जितनी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और इस सेगमेंट को फाइनेंस करने वाली एकमात्र, मतलब कह सकते हैं सिर्फ इसी सेगमेंट को फाइनेंस करने वाली एजेंसी है तो IRDA है। तो इसके बिजनेस को, पोर्टफोलियो को बढ़ाया जाए, तो आप नोडल मिनिस्ट्री होने के नाते क्या कुछ प्लान कर रहे हैं कि इनके फंड रेजिंग के बेस को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर सके? NPA का एक कंसर्न रहा है जिसको कम किया जा सके। मेरे ख्याल पिछले 3 या 4 वर्ष में उनका जो था, जो काम कर रहे थे उसका डबल ऑलरेडी हो गया। तो इसलिए ऐसी हम इसकी स्पीड हम बनाए रखेंगे। इनके जो भी सोर्सेज होंगे, जिस तरीके से लोएस्ट कॉस्ट पे फंडिंग मिल सकती है, वो ट्राई करते रहेंगे। कुछ कोशिश चल रही है इस बारे में? नहीं, वो कंपनी इस कॉर्पोरेट एंटिटी है, NBFC है, उनका वो लिस्टेड है, तो वो हर चीज़ का तो मूल्यांकन चलता रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो उस पर करता रहता है, तो वो तो काम चलता रहेगा। जैसे कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेस वो चलती रहेगी। नए उसमें सोर्सेज ढूंढे जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो फिर देखेंगे कैसे और कैपिटल हमने इसमें डालना है। लेकिन अभी तो उनको जो कैपिटल अभी उनके पास है उसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरी कॉन्वर्सेशन